جی बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चाक चौथी 2 रोज़ा उर्दू कॉन्फ्रेंस के सिलसिले में हम यहाँ मौजूद हैं। आज इस कॉन्फ्रेंस का पहला दिन है। चाक का हमेशा से मौक़िफ़ रहा है कि वो अफ़साने की तरवीज, अफ़साने की फ़रोग़ के लिए काम करती है। तो आज हम इस पे हमारा पहला दिन है। इसमें मुख्तलिफ़ सेगमेंट्स होंगे। अफ़साने की मुख्तलिफ़ जिहात पे गुफ्तगू की जाएगी, अफ़साने के मुख्तलिफ़ फॉर्मेट में बात की जाएगी, और हमने शहर के अहले इल्म को हमने अपने यहाँ दावत दी है, वो मौजूद हैं। और बहुत कामयाब कॉन्फ्रेंस इंशाअल्लाह हमें उम्मीद है कि कॉन्फ्रेंस बहुत कामयाब रहेगी। अभी मैं बाहर अंदर हॉल का जायज़ा लेकर आया हूँ, तो मुझे अंदाज़ा हुआ कि हमारी तवक्को से ज़्यादा हमारे मेहमान आज यहाँ जमा हैं, और उम्मीद है कि कॉन्फ्रेंस कामयाब रहेगी। गुफ्तगू के बहुत अच्छे सेशन जारी हैं इस वक्त, और 2-3 सेगमेंट्स हो चुके हैं, और अभी मज़ीद हमारे 3 सेगमेंट बाकी हैं। कल इसका दूसरा दिन है, वहाँ भी हम मुख्तलिफ़ जिहात पे बात करेंगे अफ़साने के हवाले से। चाक का हमेशा से ये काम रहा है कि उसने न सिर्फ आम क़ारी के लिए बल्कि तलबा और तलबात के लिए भी अफ़सानों के लेक्चर का इंतज़ाम किया है, उनकी नशस्तों का इंतज़ाम किया है, और हम अफ़साने की तफ़हीम के लिए और तो उसकी तरवीज के लिए, हम उसके फ़रोग़ के लिए काम करते हैं, और इंशाअल्लाह हमें उम्मीद है कि हम इसमें कामयाब रहेंगे। ये पिछले 5-6 बरस से हम काम कर रहे हैं। ये हमारी चौथी कॉन्फ्रेंस है। पिछली 3 कॉन्फ्रेंस बहुत कामयाब रहीं, और ये कॉन्फ्रेंस भी इंशाअल्लाह हमारी बहुत कामयाब रहेगी इंशाअल्लाह। और आज की ये जो चौथी 2 रोज़ा चाक उर्दू अफ़साना कॉन्फ्रेंस ये मैं मुनक्किद कर रही हूँ चाक इवेंट मैनेजमेंट के प्लेटफॉर्म से। और इस कॉन्फ्रेंस का मकसद यही है कि अफ़साने की तवरीज हो, उसको तरक्की मिले, अफ़साना निगार सामने आए, और माशरे में जो एक अजीब सा गिरावट और ऐसी अदम इस्तेहकाम का सिचुएशन चल रही है, कैफियत चल रही है, उसके लिए बेहतरीन नताइज हम दे सकें। और इसमें अदीब शामिल हैं, अदीब लिख रहे हैं, और वो माशरे के उन सब कमज़ोर पहलुओं की निशानदेही भी कर रहे हैं, और इस पर अपने इजहार ख़याल भी करते हैं, नई राहें भी निकालते हैं। अदीब हमेशा से नेगलेक्ट होता आ रहा था, तो हमने ये चाक का प्लेटफॉर्म बना के अदीब को एक उसकी ज़िम्मेदारी का ना सिर्फ एहसास दिलाया, बल्कि हमने बताया कि ये बहुत ज़्यादा माशरे के लिए एक अहम सतून है, और इसको अपनी ज़िम्मेदारी भी समझनी चाहिए, क्योंकि तारीख़ जो है वो अदीब ही लिखता है। इस बार चौथी चाक उर्दू अफ़साना कॉन्फ्रेंस में शिरकत कर रही हूँ, और मैंने निज़ामत की है। प्रोग्राम का आगाज़ हुआ है, हमारी कॉन्फ्रेंस अभी शुरू हुई है। अफ़साना उर्दू अदब की एक दिलकश सिन्फ़ है। अफ़साने के बारे में हम देखते हैं कि इतना ज़्यादा काम नहीं हो रहा। लोग अफ़साने लिखते हैं, छप भी जाते हैं, लेकिन इस तरह एक साथ जमा करना अफ़साना निगारों को और अफ़साने के बारे में बात करना, और उनको नए लिखने वालों को आगे बढ़ाना, तो उसके लिए मैं कहती हूँ कि ये बहुत ही अच्छी काविश है चाक की। और चाक, जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि चाक बर्तन बनाने वाले एक समझें रिवायती आला कह लें, मिट्टी के बर्तन बनाए जाते हैं। तो इस लिहाज से नए अफ़साना निगारों के लिए ये लफ्ज़ जो चाक है, ये सबसे ज़्यादा मुझे बहुत मुतासिर करता है कि चाक जैसे नए बर्तन बनाता है, इसी तरह ये नए अफ़साना निगारों को भी आगे ला रहे हैं चाक फ़िक्शन फ़ोरम की तरफ से। और अब ये नए अफ़साना निगारों पे मुनहसर है। जैसा कि चाक बर्तन तो बना देता है, मिट्टी के बर्तन बन जाते हैं, लेकिन आप लोगों को भी मालूम होगा कि वो मिट्टी के बर्तन फिर धूप में सुखाए जाते हैं, फिर आग में तप के वो कुंदन बनते हैं, जैसे कि कहा जाता है। बर्तनों के लिए भी इस लिहाज से कहा जाता है कि उनको पकाया जाता है, और फिर वो मज़बूत बनते हैं। तो यकीनन नए अफ़साना निगार भी इस फ़ोरम के तहत आगे आएंगे। एक चाक ने एक बर्तन बना दिया, अब आगे उन्हें मेहनत करनी होगी। उसके अलावा पुराने अफ़साना निगारों के लिए भी बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, सब जमा हुए हैं, और हमारी तवक्का से ज़्यादा लोग आए, हमें जगह कम लग रही है अब, तो यकीनन ये कामयाब होगी। आज पहला दिन है, अभी तो सेशंस शुरू हुए हैं, इंशाल्लाह आज रात तक का है, फिर कल सारे सेशंस होंगे। तो उम्मीद है कि यकीनन अफ़साना निगारों को, अफ़साने को इस उर्दू कॉन्फ्रेंस से बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी आगे बढ़ने में। चाक फ़िक्शन और चाक का ये जो चौथी हमारी उर्दू कॉन्फ्रेंस है, और ख़ास तौर से अफ़सानों से मुताल्लिक़ा है, तो इसकी ख़ास बात ये है कि जब भी हम उर्दू अदब की बात करते हैं
تو اس میں ہمارے ذہن میں آج کل کی جو یوتھ ہے اس کے ذہن میں شاعری اور دیگر اصناف آتی ہیں. افسانوں کے حوالے سے لوگوں کو کچھ متحرک محافل چاہیے ہوتی ہیں جس میں وہ آ کر اپنی تحریریں پیش کریں. تو اس حوالے سے جو ہے چاک فکشن اور سائمہ سمیم صاحبہ نے بہت ہی بہترین انصرام کے ساتھ میں یہ مواقع فراہم کیے ہیں, اور خاص طور سے افسانے کی تقدیس کو ملحوظ رکھتے ہوئے اس طرح کے ایک کانفرنس کا استقلال کے ساتھ جو ہے اس کو کرتے رہنا یہ ایک بڑا غیر معمولی کام ہے. اور جو بھی معاشرے ہوتے ہیں, چاہے وہ قومی ہم اگر منظرنامے پر دیکھیں جو ہمارا پاکستان کا منظرنامہ ہے یا پھر بین الاقوامی منظرنامہ ہے, تو اس میں ہمیں نظر آتا ہے کہ جن ممالک میں بھی ادب کے حوالے سے کام ہو رہا ہے وہاں کی قوموں میں فکر بھی جو ہے پروان چڑھتی ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ وہ نظریاتی استقرا کے بھی قائل ہوتے ہیں. تو مجھے چاک فکشن اور سائمہ سمیم صاحبہ کی کاوش کی خاص بات یہی لگتی ہے کہ انہوں نے افسانے اور لکھنے والوں اور نثر نگاروں کو ایک ایسا پلیٹ فارم دیا ہے جس میں ہر کوئی آ کے اپنی تحریر پیش کرتا ہے, اور جن ناموں سے ہم واقف نہیں ہوتے ہیں یا ان کو مواقع نہیں مل پا رہے ہوتے ہیں وہ چاک فکشن میں آ کے اپنی تحریریں پیش کرتے ہیں, اور اس پر پھر نقد و تعریف کا ایک سلسلہ بھی استوار ہوتا ہے اور جاری و ساری رہتا ہے. اور اس میں ہمارے معتبر جو ہے ادبی استاذ بھی موجود ہوتے ہیں, سحر انصاری بھائی ہوتے ہیں اور دیگر اخلاق احمد صاحب ہوتے ہیں. تو سب کی رہنمائی اور سب کی جو نقد ہوتی ہے وہ ہمارے مستقبل کے حوالے سے بڑی غیر معمولی اہمیت رکھتی ہے. تو میں اس کانفرنس کو ایک بہت ہی اچھی نظر سے دیکھتا ہوں کیونکہ یہ غیر معمولی کاوش ہے, اور میں اس کے استقلال کے لیے دعا گو رہتا ہوں.